बेहद स्वागत आप सभी का। हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का बयान सामने आया है। दरअसल केंद्र सरकार के 11 साल के कार्य को लेकर बैठक की गई। इसको लेकर मोहनलाल बडोली ने कहा है 4-5 जून को 5-5 लोकसभा के प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे और 8 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें बदले हुए भारत के बारे में सबको जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार के 11 साल के कार्य पर यह बैठक होने वाली है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बच्चों के विवाद इतना बढ़ गया कि पिता की हत्या कर दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरा नाम संतोष है सर। मैं लड़के की जो जिसकी डेथ हुई है उसकी चाची हूँ सर। वो मेरे जेठ का लड़का है सर। बच्चों की लड़ाई सर, थोड़ा सा खेल तमाशा सा हो रहा सर गाँव में, वहाँ लड़ाई हुई थी सर। वहाँ बच्चों की लड़ाई हुई थी, छूट छिटा हो गई सर। बच्चों ने घर पापा पे फोन करा कि पापा हमारे साथ ऐसे ऐसे करके लड़ाई होगी, तो बच्चे उधर ही थे वहीं। तो पापा ने घर से बगे बगे आया तो उनके बाहर के आगे को रास्ता था सर, तो बच्चे वहीं, तो वो उनके बाहर के आगे निकलने लगे ऐसे सर। वो सारे लड़ाई में तैयार थे। ये मोही था सर, मोही था सर। हाँ जी, तो ये सारे तैयारी में थे सर, लड़ाई में बड़े छोटे सर। जब उनके बाहर के आगे को लिखने में पीछा को सर एक जने ने बारी मारी, सिर में बारी मारी, एक ने लत मारा, यहाँ से वो नीचे गिर गया सर। नीचे गिर गया जब औरों ने सबने ऊपर से लठ बरसाए, ईंटें बरसाई लेडीज आना सर। ऐसे इतना मारे बरगे बाज के आए, भी राम रतन मार दिया, राम रतन मार दिया सर। इतना बगे बगे आए, फिर वो सारे राम रतन सर दिहाड़ी मजदूरी करा था सर। 20 तारीख को झगड़ा हुआ था किरमच गांव में, दो पक्षों में मामूली कास होने के बाद झगड़ा हुआ। उसमें एक राम रतन है जो युवक है, उसको चोट लगी थी, जिसका पीजीआई में इलाज के दौरान उसकी कल डेथ हो गई है। ये बच्चों को ही झगड़ा था, उसके बाद बड़े भी उसमें शामिल हो गए। मोटी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, तो इसमें एक युवक की मौत हुई है, राम रतन है जो करीब। तो आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है चंडीगढ़ में पीजीआई में। मेहनत मजदूरी करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, चल रही है उसमें जाँच चल रही है। वहाँ गाँव में सर्कस वाले आ रहे थे, तो वहाँ बच्चों की लड़ाई हुई। बच्चों की लड़ाई में बड़ों के बीच में बढ़ गई। जो उनके बड़े आए, उनके बड़े ईंटें तलवारें डंडे गंडासी तलवारें लेके सब कुछ लेके आए। हमारे बंदे को बहुत भारी चोट आई है सर में, तो उसकी इलाज के कारण मृत्यु हो गई। सबसे पहले इसमें LNJP हॉस्पिटल में लेके आए, यहाँ से इसी टाइम रेफर कर दिया उसको चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ इलाज के दौरान कल उसकी मौत हो गई थी सवेरे 9 बजे। तो हमारे पास पुलिस आई थी, पुलिस प्रशासन लिख के ले गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि हमारे को ये कहा है अगर गिरफ्तार कर रखे ना तो हमारे को पहचान कराओ, दिखाओ हमारे को बंदे कौन है वो। और हमारे गांव का सरपंच भी इनको खाना दे रहा है। हमारे गांव का सरपंच ये कह रहा है कि हमारे गांव का सरपंच छाती पीट के कह रहा था जी गांव में कि भाई मेरे घर में कोई नहीं है कातिलों का। कातिलों के घर पे ताले लगे, तो सरपंच के घर कातिलों का बंदा क्या कर रहा है? सरपंच के घर से कातिल का बंदा निकाल रहा है। हत्या करने वाला मोहित है जी, उसकी फोटो दिखा देते, प्रिंट दिखाओ। मोहित ये किरमच उद्याना रंगीर प्रिंट उद्याना देख लो। ये देखो कातिल मोहित, इसके हाथ में देसी कट्टा और चाकू, ईश्वर के हाथ में कट्टा है देसी, और इनके पास बहुत भारी लोहे की भारी भारी छड़े, बहुत ऊंचा गंडासी तलवारें, सब कुछ है इनपे। और इन्होंने पहले भी कम से कम भी अनेकों मामले किए हैं हमारे गाँव में। पहले भी बहुत मामले हुए हैं कि हमारे गांव का सरपंच इनका फैसला गांव में करा देता, थाने तक बात आने ही नहीं देता। अगर थाने में कोई चला जाता तो कोई कार्रवाई होने ही नहीं देता था। तो अब सरपंच के घर से बंदा निकाला, हम सरपंच भी सस्पेंड। सरपंच का नाम है रणबीर सिंह पूरा। अंबाला में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। दरअसल कोरोना के 2 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से एक 74 साल की महिला है और एक लगभग 40 साल के व्यक्ति हैं। डॉक्टर के मुताबिक पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति की नोएडा की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आई है। अधिक जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल ने यह बताया है कि गला दर्द, जुकाम, सर दर्द, बुखार होने की शिकायत पर दोनों लोगों के सैंपल लिए गए, जिनके बाद दोनों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों के मुताबिक दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। पता चला एक 74 ईयर्स की महिला है और एक 43 ईयर्स के मेल हैं।
तो पॉजिटिव आए हैं। तो जो मेल हैं ये 43 ईयर्स की, इनका ये नोएडा से इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और दोनों अम्बाला सिटी के ही हैं। जो इनको सिम्टम्स हैं वो ये है कि इनका गला खराब है और थोड़ा जुकाम है और थोड़ी खांसी है। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं और होम आइसोलेशन में है। हमारी टीम पूरी उनके पास पूरा ट्रीटमेंट, पूरा प्रोटोकॉल्स, वो जो भी इसके अंदर है वो पूरा कर रही हैं। और आपके माध्यम से मैं एक बार फिर आपको बनाया कि देर कोई नीड नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पैनिक की। अगर किसी को भी ऐसे कोई सिम्पटम्स आते हैं, लगते हैं, वैसे तो सभी डॉक्टर साहिबान भी इस पे ध्यान रखे हुए हैं, सरकार की आदेशों की पालना पूरी हो रही है, तो दोनों हॉस्पिटल में जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं। फीमेल की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है? फीमेल का तो अभी मतलब इतना नहीं कंफर्म है, मेल की ट्रैवल हिस्ट्री नोएडा से है। तो सर आइसोलेशन वार्ड वगैरह भी बनाए जा रहे हैं? आइसोलेशन वार्ड दोनों हॉस्पिटल में बना दिए गए हैं और फ्लू क्लिनिक्स भी बना दिए गए हैं। सभी डॉक्टर साहिबान को बता दिया गया स्पेशल नज़र इसके ऊपर रखनी है और उनको उचित लगता है तो इसके लिए टेस्ट के लिए रेफर जरूर करें। सर सीजन ऐसा चल रहा है, कुछ केमिस्ट जो है डायरेक्ट खांसी जुकाम की बुखार की दवाई दे देते हैं। आपके माध्यम से पहले भी हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सभी लोगों को अपना जब थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो, सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हुई हैं, तो अपने हॉस्पिटल्स में जाके अपना टेस्ट कराएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर जरूरत लगे, डॉक्टर को महसूस होगा तो वो जरूर उसका टेस्ट कराएंगे। खबर यमुनानगर से जो है इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई है। दरअसल 8 साल की मासूम को 18 साल के युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। दरिंदा रिश्ते में मासूम का चाचा लगता है। पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्हें उनकी बेटी के साथ उनके ही चाचा ने दुष्कर्म किया है। पीड़ित परिवार के पड़ोस में ही रहने वाली महिला ने बताया कि मासूम के भाई को उसके ही दोस्त ने बताया तुम्हारी बहन जंगल में बेसुध हालत में पड़ी है। इसके बाद मासूम का भाई जंगल में पहुंचा तो लड़की अर्धनग्न अवस्था में थी, बेसुध थी। इसके बाद उसे ले जाया गया। पड़ोसी महिला ने बताया आरोपी युवक रिश्ते में मासूम का चाचा है। हालांकि नशा तो नहीं करता, लेकिन इस तरह की हरकत से पूरा परिवार सदमे में। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दी है। मासूम लड़की का यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बस जंगल में पड़ी थी, वो बेहोश हो रही थी। किसी लड़के ने देखी, उस लड़के ने उसके भाई पर फोन करा, अभी कहना यहाँ पर तुम्हारी बांध पड़ी, यहाँ जा। तो वहाँ से उसे उठाकर जंगल में से नंगी को ले गया, जागती को गोद में उठाकर कपड़े अपने आप पिन्हाए उसे। फिर वो वहाँ से घर लाया, घर से अपने दादी की तरफ लाया। उसने अपने बाप पे फोन करा, अगर भाई इस तरह का आदमी लिखड़ा वहाँ पे, और इस तरह की बात होगी, अपने बहन को ले जाकर यहाँ से जी। फिर उसका भाई गया, उधर से वो लेकर आ रहा था, उसका दोस्त इधर से वो लेकर जा रहा था ऐसे। और लड़का 18-19 साल के बालिक है जी, वो लड़की ना बालिक बच्ची बाल ज्यादा छोटी। लाया उसे उठा के वहाँ से सर, जो उसका दो जिन्होंने देखी वह डंगर चुगा रहा था, इधर से इसका भाई गया लुंडे का जी। उसके बाद तो पता नहीं गाँव में ले गए, उसका बाप दे धड़ काम कर रहा था, अपने बाप के पास ले गया। गाँव हमारे से बहुत दूर पड़ता, ये बस डरी डरी सी हो रही है, सी हो रही है बच्ची, बस नशा नहीं, कुछ भी नहीं करता, गुलबाग कुछ नहीं खाता, कहीं का भी नशा नहीं करता है जी। चाचा लगे हो, हमारा भी देवर है, वो तो छोटा देवर लगा, मेरा भी तय चाचो मई, बस इतनी। मुझसे इमरान व्यक्ति ने शिकायत दी, मेरी लड़की के 7 साल उम्र है, उसके साथ गलत काम किया है। तो शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज की, लड़की का मेडिकल करवाया गया, 164 के बयान कराए गए। आज आरोपी जियान को और सनोब अब्दुल को राउंड अप किया। इसकी अपना प्रताप नगर क्षेत्र से ये हमारी बच्ची के साथ इसने गलत किया है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, नशा किया है तो इसका भी आज मेडिकल कराई, बाद में जो पुष्टि। लड़का 19 साल का बता रहा है, इसकी जन्म तिथि बता रहा है 20/6/2006। हम ये उत्तराखंड में अपने फादर के साथ, क्या नाम है, बिल्डिंग की दुकान है, वहाँ काम करता था, काम बंद था, वहाँ आया था घर। आगे इसको अभी इसका मेडिकल कराएगा और माननीय अदालत में पेश करेगा। खबर कुरुक्षेत्र से। यहाँ पर ACS हेल्थ सुधीर राज्यपाल ने पूर्व निर्धारित के LNGP अस्पताल का निरीक्षण किया तो सब कुछ चकाचक मिला। अस्पताल के पर्दे, बेडशीट और डॉक्टर एप्रिन और नेम प्लेट पहने नजर आए। सुधीर राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत की और दावा किया कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। दवाइयों की बात हो या फिर ऑक्सीजन या फिर इंजेक्शन, सब तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्यपाल ने अस्पताल का निरीक्षण। किसी भी तरह का डर या पैनिक लोगों के मन में आने की जरूरत नहीं है। हमारे
जो कोरोना के केसेस हैं बहुत कम आ रहे हैं प्रदेश में, और उनके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। हमारे हर एक हॉस्पिटल में पूरी तैयारी है कि किस तरह से अगर किसी की एडमिशन होती है कोरोना की वजह से, तो उनके लिए जो दवाइयाँ हैं, जो ऑक्सीजन है, जो दूसरे और इंजेक्शन है, उसका भी पूरा प्रबंध कर लिया गया है। अलग से बिस्तर और अलग से जो वार्ड हैं वो भी हमने अलग से उनके लिए लगा दिए हैं। पर हालांकि आप जैसे अभी देख रहे हैं, अभी तो कोई यहाँ पे एडमिशन नहीं है, क्यों? कोई कोरोना की कोई एडमिशन नहीं है, तो अस्पताल में कोई है ही नहीं, तो इसीलिए भी किसी भी तरह से कोरोना के बारे में डरने की बात नहीं है। अभी देखिए, यहाँ पे मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि जो डॉक्टरों की संख्या है और जो नर्सिंग स्टाफ की संख्या है, वो जितने भी हमारे पोस्ट हैं उसके तकरीबन बराबर यहाँ पर अभी हाल ही में जो हमने नए लोगों को भर्ती किया था, उसकी वजह से अब हमारे पूरा स्टाफ यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो उसकी वजह से जो हमारे हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं उसमें भी मैं देख के आया अभी कि उनकी अच्छे ढंग से देखरेख हमारे डॉक्टर और हमारा नर्सिंग स्टाफ कर पा रहा है, और दवाइयों भी जो हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो बाकी हमने जो अस्पताल को नए अस्पताल जो एक 100 बेड का एक और चलाना है, उसका जो कार्य प्रगति पे है, और वो जैसे ही वो कार्य पूर्ण हो जाएगा तो फिर जो यहाँ पर थोड़ा जो स्पेस की दिक्कत है वो दिक्कत हमारी दूर हो जाएगी। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर थानेसर नगर परिषद हाउस की बैठक में विधायक अशोक अरोड़ा और पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र शर्मा के बीच में हाथापाई हो गई। मामले को लेकर थानेसर चेयरपर्सन माफी टांडा सहित कई पार्षदों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। पुलिस अधीक्षक से मुलाकात के बाद चेयरपर्सन माफी टांडा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि वो मांग करने आए थे कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जल्द से जल्द इसको लेकर कोई सुनवाई हो। उन्होंने कहा है कि पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाएगा। तो यही मांग करना है कि इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, यही कहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो मीटिंग के अंदर पार्षद बहनों से गाली गलौज थी, बस यही अपील करना है। एसपी साहब बोल रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द से जल्द इनका सोल्यूशन निकाल दे। बिल्कुल निकालेंगे, ये तो देख ही रहे हैं शहर का बिल्कुल लॉस हो रहा, बरसात का मौसम है। हम यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी मीटिंग हो और शहर का विकास अच्छे से। तो पार्षद प्रतिनिधि और अशोक अरोड़ा जी के बीच हुई थी, लेकिन वहाँ पे सभी बहनें बैठी थी, सभी के बीच में वहाँ पे बैठ के गाली देना कोई अच्छा वो नहीं था। लेकिन उसमें हम यही चाहते हैं कि वो माफी मांगे, और जब ये मीटिंग नहीं गाली दी है, सभी मीडिया के आगे देख आप सभी थे वहाँ पे, देख ही रहे होंगे आप, गाली वगैरह तो दे ही रहे हैं। वो हमें बात कर लिए, कह रहे जल्दी से जल्दी इनका हल निकाल लेंगे और कार्रवाई भी होगी। खबर पटियाला से है, जहां एक निजी स्कूल की बस उस समय हादसे के शिकार हो गई जब वह बच्चों को लेकर चूनागरा रोड से गुजर रही थी। रास्ते में बस ने सड़क किनारे सब्जी बेच रहे एक रेहड़ी वाले को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बस की ब्रेक अचानक से फेल हो गया था, जिससे वो नियंत्रण से बाहर हो गई, सीधे सब्जी मंडी में खड़ी एक गाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खड़ी गाड़ी के आगे खड़ा एक मोटरसाइकिल उसके नीचे दब गई। हादसे के दौरान मंडी में मौजूद कुछ लोगों ने दौड़कर जान बचाई, हालांकि एक दुकानदार बस की चपेट में आ गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल दुकानदार को बाहर निकाला और तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटियाला ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿ ਚਨਾਗਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀ, ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੱਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣ, ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਨਮੁੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ।
खबर अमृतसर से है। यहां पर गोलीबारी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल यहां पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला किया गया। इतना ही नहीं, दबंग ने घर में घुसकर फायरिंग भी की, जिसके बाद न केवल परिवार में बल्कि इलाके में भी दहशत का माहौल है। इस दौरान पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गोली चली, कोई मुंडे ने गोली चलाई सी, मौके ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਰਾਮਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਚਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ? ਉਹ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਆਏ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਆਏ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਆਉਣ ਸਾਥ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਉਹਨੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਆਪਸੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ। खबर पठानकोट से है, जहां पर नशा तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर नशा तस्करों ने ही हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस और तस्करों के बीच हुई धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने अपने बचाव के लिए हवाई फायरिंग भी की। इतना ही नहीं, नशा तस्कर पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी नशा तस्कर मौके से फरार है। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੀਆਈਏ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਦਰਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੜਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਆਪ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨੰਬਰ 92 2025 ਜਿਹੜੀ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਜੋ FIR ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਅਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ उनका मेडिकल करवाया गया ते जो भी बनती कार्रवाई की जा रही है। आर्मी वीरांगना दल सोनीपत के तत्वाधान में आत्मरक्षा और व्यक्तित्व विकास को लेकर एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शहर के प्रतिष्ठित हिंदू कन्या विद्यालय में यह आयोजन हुआ। इस शिविर का उद्देश्य छात्राओं को आत्मरक्षा के साथ साथ मानसिक, शारीरिक और धार्मिक रूप से सक्षम बनाना है। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्राओं ने हिस्सा लिया और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम उठाया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक हवन यज्ञ के साथ हुआ, जिसके बाद आर्य समाज का झंडा फहराया गया। इस अवसर पर हिंदू कन्या विद्यालय के प्राचार्य किरण गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा, हमारी गुरुकुल परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास सराहनीय है। के वीरांगनाओं को लेकर के कैंप लगा रहे हैं, जिसमें शहर के अलग अलग हिस्सों से बच्चे आ रही हैं और उनके शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर के हम इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इस कैंप के अंदर शारीरिक विकास के लिए हम कई प्रकार के व्यायाम, आसन और उसके साथ साथ में आज के समय के अंदर जो बहुत जरूरी चीज़ है कि स्वयं की सुरक्षा किस प्रकार से कर सके, उसके लिए हम बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और सुरक्षात्मक तकनीक का यहाँ पर जान कराएंगे। इसके साथ साथ में जो हमारे धर्म का ज्ञान आज हमारे बच्चियों को नहीं है, इस कारण से वो कई बार बड़ी अवस्था में जाकर के गलत निर्णय ले लेते हैं। हमारे धर्म और संस्कृति का ज्ञान उनको अच्छे प्रकार से होना चाहिए। इसके लिए आज के अगर परिवेश में देखें तो ये बहुत जरूरी है। हमारी जो गुरुकुल पद्धति विलुप्त होती जा रही है। आचार्य संदीप जी जो आर्य समाज के सदस्य हैं, इस दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं ताकि जो हमारी विलुप्त होती संस्कृति है उसको बचाया जाए और ये प्रयास निरंतर जारी रहना। अब देखते हैं कि कितने अपराध ऐसे होते हैं कि हमारी लड़कियों को सफर करना पड़ता है, हमारी बेटियों को, और जगह जगह खतरा है। अगर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उनके साथ कुछ भी गलत कर सके। समाज की तरफ से ही संदीप आचार्य जी की शिष्या है रोहिणी, वो हमारे स्कूल में भी उसने 200 लड़कियों को लाठी चलाओ की ट्रेनिंग दी और इसके साथ साथ अन्य चीजें भी उनको सिखाई।
कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल अनाज मंडी में सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू होने पर किसानों को लड्डू खिलाए गए और पहले दिन सरकारी एजेंसी हैफेड ने खरीद की शुरुआत की। दरअसल सूरजमुखी की सरकारी खरीद के लिए प्रदेश में जो 17 मंडियां चिन्हित की गई हैं, शाहबाद अनाज मंडी उनमें से एक प्रमुख मंडी है, क्योंकि इस क्षेत्र को सूरजमुखी का हब कहा जाता है। अनाज मंडी के प्रधान सर्वजीत सिंह का कहना है कि सूरजमुखी सुखाना तोलना सब काम आढ़ती करता है, लेकिन उसे आढ़त नहीं मिलती। सरकार को चाहिए कि इसकी व्यवस्था भी की जाए। यहाँ हम तोल देंगे, सानू आड़त आनी चाहिए। 6 महीने की असं इंतजार करते पे सूरजमुखी आएगी, तो हम जो 6 महीने बाद सूरजमुखी आई सानू तो कुछ नहीं मिलना। मेरी दुकान से 3 मनीम से चौथा मैं लगा हुआ, रात 11 बजे जाइदा, सवेरे 6 बजे आईदा, तो मिलना कुछ भी नहीं। फिर किसानों नाल तो फिर गलत हो जाता, साडे नाल तो गलत होता ही। मैं तो मनना पिया जी गल करना पिया, आप मनना पिया। सरकार नूं कहो साडे कोलों माल तुले असीं तुलवावांगे। हुण जिहड़ी इत्थे तोलन लगे ने अफसर, इन्हां कोलों एक कंडा नहीं, एक पक्खा नहीं, एक बंदा लेबर दा नहीं हैगा। लेबर भी साडी आनी है, इत्थे भी लेबर तुल ढेरी साफ आई है, साडी दुकान तो साफ होके आई है। या तां पक्खे लां जिहड़े फिरदे पे ने, चलो साडी गल सरकार तक पहुंचाओ। कोई शाहबाद सरकार वालों की जो सरकारी रेट है, MSP है, समर्थन मूल्य है 7280 रुपये है प्रति क्विंटल, सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। और हरियाणा में लगभग 17 मंडियां सरकार द्वारा चिन्हित की गई है जिनमें सूरजमुखी की खरीद होगी। और खुशी की बात यह है हमारे सभी किसान भाइयों के लिए कि शाहबाद अनाज मंडी 17 मंडियों में सबसे पहली मंडी है जिसमें खरीद शुरू हो चुकी है और ये खरीद 30 जून तक चलेगी। यहाँ हैफेड और वेयर हाउस एजेंसी 2 खरीद करेंगी। आज हैफेड खरीद एजेंसी द्वारा ये खरीद शुरू कर दी गई है और एक दिन में एक किसान अधिक से अधिक 40 क्विंटल सूरजमुखी अपनी बेच सकता है। और जो प्रति एकड़ का कोटा है सरकार ने इस बार बढ़ा के वो 9 क्विंटल कर दिया है। और किसान भाई आराम से आए, सुखा के लाएं, जल्दबाजी में ना करें, पूरी पके पे काटें और गेट पास अपना ट्रेली के साथ ही कटवाएं। सबकी सूरजमुखी बिकेगी, ऐसा कोई नहीं रहेगा जिसकी ना बिके। चलो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।